हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। सी टैट जुलाई 2024 का अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपका सी टैट पेपर 2 एसएसटी है, सामाजिक विज्ञान है, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि सी टैट पेपर 2 एसएसटी वाले जो है तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। देखिए, मैं 3 बातें बताऊँगी। अगर आप इन 3 बातों पे काम करते हैं, इसको अच्छे से फ़ॉलो करते हैं ना, तो आप जो है देखेंगे कि आप एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है? मैं ये सब बातें ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, बहुत ही एनालिसिस के बाद जो है आप लोगों के साथ जो है अपने टिप्स जो है शेयर करती हूँ। देखिए, अगर आप एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि सी टेट पेपर 2 जिनका एसएसटी है, एसएसटी आपका मेन सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें जो है आपके इसमें नंबर कम आते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका सी टेट में कम मार्क्स ही नहीं, बल्कि आपका सी टेट यहाँ तक हो सकता है कि निकले ही ना। ठीक है? तो इसलिए ज़रूरी है कि जिनका भी पेपर 2 एसएसटी है, उसको जो है एक सही तरीके से पढ़ें और एक सही डायरेक्शन में पढ़ें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं, साथ ही सी टेट के रिगार्डिंग आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत है या सही गाइडेंस की जरूरत है, तो आप जो है जुड़ सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। वीडियो पसंद आए तो हिट लाइक बटन, एंड इन वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है कि इससे जो है लोगों को हेल्प मिल सकती है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि लोग जो है एक सही डायरेक्शन में तैयारी कर सकें। देखिए, जिन लोगों का भी सी टेट पेपर 2 एसएसटी है, सामाजिक विज्ञान है, वो लोग तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो आपका एसएसटी है, वो जो है पूरा टोटल जो है 60 मार्क्स का आता है। लेकिन ये जो 60 मार्क्स है ना, पूरा का पूरा जो है आपका एनसीईआरटी से नहीं आता है। याद रखिएगा, पूरा का पूरा एनसीईआरटी से नहीं आता है। इसमें 40 मार्क्स जो है, ये जो है आपका एनसीईआरटी से आता है, और ये जो 20 मार्क्स है ना, ये आपकी होती है पैडागॉजी। क्या होती है? पैडागॉजी, राइट। तो ये जो एनसीईआरटी वाला पोर्शन है ना, अगर आप इसको एक सही डायरेक्शन में पढ़ें, आप लोगों को मैं बता दूं कि एनसीईआरटी से बाहर सी टेट के अंदर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। एनसीईआरटी इसका बेसिक है। ठीक है? सी टेट के लिए सीबीएसई एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पूछता है। अगर आपको एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना है तो बस एनसीईआरटी फॉलो करें। मैं बोलती हूँ कि आप सेल्फ स्टडी करके जो है आप अपना सी टेट जो है निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि एक सही डायरेक्शन में पढ़ें। ठीक है? एनसीईआरटी की बुक ही आप लोगों को पढ़ना है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ना है। ठीक है? जो 20 मार्क्स की पैडागॉजी है ना, ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगी और इस तरीके से कराऊंगी कि ये जो है 20 आउट ऑफ 20 जो है आपके आएंगे। ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। ठीक है? आप जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं, उनकी पैडागॉजी अगर ढंग से पढ़ लेते हैं, तो आप जो है वो इनफ है। ठीक है? उससे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक दो चीज़ें और हैं जो कि आपको मैं करवा दूंगी। देखिए, अगर आपको आपका पेपर 2 एसएसटी है तो 3 बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक। ठीक है? एनसीईआरटी की बुक कौन से? क्लास 6 से 8 तक की बुक जो है आपको फॉलो करना है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, ये तीनों बुक जो है क्लास 6 से 8 तक की अच्छे से जो है पढ़िए। अब आप यहाँ पे सोचेंगे लोग, क्योंकि भाई अब देखा जाए तो 3 ज्योग्राफी हो जाएगी, 3 हिस्ट्री हो जाएगी, 3 सिविक्स हो जाएगी, 6, 7, 8 तीनों की, तो ये टोटल जो है 9 बुक्स हैं। मायने रखता है, बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है ये। ठीक है? 3, 3, 6, 3, 9, ये 9 बुक्स है। और अब आप ये सोचिए कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। अभी आप लोगों के पास टाइम है। अभी जो है ये हमारा मार्च चल रहा है, अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने हैं, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों की मदद करूंगी। आप लोगों को मैं बता दूं कि क्लास 6 और 7 की जो ज्योग्राफी है ना, वो मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। और जो 8th क्लास की ज्योग्राफी है, क्लास 7, 6 और 7 कंप्लीट हो चुका है। जो 8th क्लास की ज्योग्राफी है, नेक्स्ट वीक तक जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। पूरा नोट्स जो मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ। तो ज्योग्राफी तो आप लोगों को मतलब पका पकाया एक तरह से मिल गया। मैं आप लोगों की मदद कर रही हूँ, पूरा हाईलाइटेड नोट्स देती हूँ। अगर आप जो मेरे नोट्स हैं, जो मैं वीडियोज़ में मैं जो चीज़ें समझाती हूँ, ठीक है, उसे एक बार समझ लेते हैं, फिर नोट्स पढ़िए, और उसके बाद जो है आप जो है उससे क्या समझ में आया, अपना हैंड रिटन नोट्स तैयार कीजिएगा। ठीक है? क्योंकि जो सेल्फ नोट्स होते हैं ना, वो हमें ज़्यादा समझ में आते हैं, और जब हम लिखते हैं तो हमें चीज़ें जो है अच्छे से याद होती चली जाती हैं। तो एक दो बार वीडियो देख लेंगे ना, मेरे कहने से मत देखिएगा, आपको ज़रूरत लगे तो देखिएगा। ठीक है? तो देख कर आप पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो एक बार पढ़ लेंगे, तो आप देखेंगे कि आप काफ़ी हद तक जो है कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है? मतलब काफ़ी हद तक जो है चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। तो ज्योग्राफी तो आपकी ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी। हिस्ट्री में भी मैं क्लास 6 की कंप्लीट करवा चुकी हूँ। देखिए, जो सी टेट है ना, इसके लिए आपको कहीं से कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सारे जो है यूट्यूब चैनल है। ठीक है? यूट्यूब चैनल पे आप लोग जो है
अपना सर्च करके कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जहाँ से आप लोगों को समझ, क्योंकि आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर, ठीक है। और हिस्ट्री का मैं क्लास 7 स्टार्ट करूँगी, सिविक्स जो है आपकी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप अपने से जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो सिविक्स से स्टार्ट कर लें, और ज्योग्राफी जो है मैंने जो पढ़ाया है वो जो है अच्छे से करते जाए, जो मैं दे रही हूँ वो वहीं से कर लें, अलग से बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों को बुक्स नहीं पता है ना एनसीईआरटी की, तो कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगी कि एनसीईआरटी की बुक्स आपको कहाँ से मिल सकती हैं। दूसरी बात, देखिए, जब आप पढ़ते हैं, जब भी आप वीडियो देखें या आपको नोट्स मिलता है, आप पढ़ते हैं, तो अपने सेल्फ हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि आप वो शॉर्ट नोट जो है ना आपको एग्जाम के टाइम में हेल्प करता है। तो ये चीज़ जो है जरूर कीजिएगा, जब भी कोई भी क्लास लें तो आप जो है अपने हैंड रिटन नोट्स जो है जरूर बनाएं, क्योंकि वीडियो देखने के बाद ये लगता है कि उस टाइम पे समझ में आ रहा है, बाद में क्या लगता है कि नहीं, सब सर के ऊपर से चला गया। किन किन के साथ लगता है कमेंट में जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है, ये जनरल चीज़ है, ठीक है। अगर आप, वो अलग बात है कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है भाई, बहुत ज़्यादा मगध कर लेता है, मतलब कि उसको याद हो जाती है चीज़ें, तो एक अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि वीडियो जब हम देख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही वीडियो बंद हुई सब कुछ हमारे सामने से चला गया। तो ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। इसी के लिए जो होता है सेल्फ हैंड रिटन शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट्स ये कि आपको शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में अच्छी तरीके से आप जो बना लें, और एग्जाम के टाइम पर रिवीजन में आपको हेल्प करेगा वो, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, याद रखिएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। मैंने जो है ज्योग्राफी, क्योंकि मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट कर दी है, जिसमें पूरा प्रीवियस ईयर मैं शामिल करूंगी, ठीक है। PYQ जो है पूरा आपका जो ऑनलाइन हुआ है ऑफलाइन हुआ है पूरा शामिल करूंगी। साथ में आपको केवल मैं बस जो क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं बताऊंगी, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको जो है हर चीज़ जो है क्लियर होते चले, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रीवियस ईयर करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना है। अब ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन आया तो वही बार बार रिपीट होगा, कई बार होता है कि हमें उससे रिलेटेड दूसरा फैक्ट्स पूछ देता है, तो इस चीज़ का जो है ध्यान रखें। तो एनसीईआरटी की बुक फॉलो करनी है, सेल्फ हैंड रिटन नोट शॉर्ट तैयार करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अब हम मैं एक चीज़ बताऊंगी कि आप जो है इन सब चीज़ों के लिए कहाँ से पढ़ें। तो जैसा कि मैंने बताया, आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। दूसरी बात, आपको जो है इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि टाइमली अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो देखिए, ज्योग्राफी मैंने पूरा कंप्लीट करवा दी है, वहाँ से जो है आप, मैंने एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6th 7th, ठीक है, 6th 7th 8th के नाम से। तो इसमें जो है आपको पूरा चैप्टर वाइज जो है नोट्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज जो है वीडियोस मिलेंगी, उसके नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। दूसरी बात, क्लास 8th की ज्योग्राफी की अलग जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से। तो ज्योग्राफी इस तरीके से पढ़ें। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री भी क्लास 6 पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जिस तरह से मैंने हैंड रिटन नोट दिया है बहुत ही मुश्किल है। आप जाके पेड कोर्स लेंगे ना, तब मैंने बहुत उस पर मेहनत किया है, और पूरा जो है एनसीईआरटी का निचोड़ आप लोगों को दिया है, उसके अलावा कहीं से भी नहीं आएगा अगर आप उसे सही से पढ़ते हैं तो, ठीक है। साथ में मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगी, ज्योग्राफी की स्टार्ट हो चुकी है, उसके बाद जो है हिस्ट्री की भी स्टार्ट करूंगी, साथ में सिविक्स की भी करेंगे। बस आप सपोर्ट करते रहिए, अगर आपका सहयोग रहा, आपका सपोर्ट रहा, तो पूरा एनसीईआरटी जो है मैं आपको बेहतर तरीके से कराऊंगी कि एनसीईआरटी के जो एसएसटी के मार्क्स है ना वो आपके कहीं न जाए, ठीक है। तो आपको जो है 3 बातों का, कैसे मैंने बता दिया है कि 3 बातों का ध्यान रखना है, और कहाँ से पढ़ना है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है, और कहाँ से आपको आसानी से नोट्स मिल सकते हैं वो चीज़ मैंने बता दिया। सिविक्स जो है मैंने अभी नहीं करवाया। देखिए, आपको मैं सजेस्ट करूं तो कोई भी यूट्यूब चैनल हो, ठीक है, वहाँ पे जाएंगे ना तो देखिएगा कि लोग पढ़ाते कैसे हैं। पहले ज़रूरी है कि आपके पास जो है अच्छे से मटेरियल हो, क्योंकि जब तक स्टडी मटेरियल नहीं होगा ना तब तक आपको चीज़ें भी समझ में नहीं आएंगी, ऊपर से जाएंगी। तो अगर आपको जहाँ पे जो है स्टडी मटेरियल के थ्रू जो है पढ़ाते हैं, तो उसको जो है मैं यही बोलूँगी फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको जो है अच्छे से एक स्टडी मटेरियल भी मिल जाए, फिर आप जो है अपने नोट्स भी तैयार कर सकें, ठीक है। बाकी अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आते हैं तो इससे जो है
खुद तो पढ़ेंगे ही, लेकिन आपको जहाँ पे भी लगता है कि किसी को ज़रूरत है तो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्पेशली मैं इस तरीके से नोट्स इसीलिए बनाती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही हेल्प मिल सके। नहीं तो मैं चाहती तो बाकी लोगों की तरह भी मैं सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा देती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन की बस मैं प्रैक्टिस नहीं करवाती हूँ, आप लोगों को पूरा एनसीईआरटी करवा रही हूँ। तो आप लोग जो है उसका फ़ायदा उठाइए। कीप सपोर्ट, आप लोगों को यहाँ से एक बेस्ट स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करूँगी। ऑल द बेस्ट।